नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। इससे पहले आगे की हम कथा सुना है, इससे पहले हमारे YouTube चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय साधे, जय श्री कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोले काशी मैया की जय। पुत्रदा एकादशी का महात्म एवं कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का व्रत करने से जातक का मन चंचल नहीं हो चंचल जात एकादशी का व्रत करने से जातक का मन चंचल नहीं होता है, बल्कि शांत रहता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक है श्रावण एकादशी और दूसरी है फौस एकादशी। सावन महीने में आने वाली एक पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है, समाधान हो जाता है। तो कथा इस प्रकार है। धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्षी एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रावण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ से ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राजसुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत से उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है और ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्षा भाव नहीं किया, कभी सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में भी इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा से इस प्रकार के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनियों से राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में बेहद वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस ऋषि रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता का सदा सद्व्यवहार में से मैं अति प्रसन्न हूँ।
आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्पति नामक नगरी में हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा तथा प्रजा पालन हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु वे पुत्रहीनी हैं। हे मामुने, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख पाने माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप आपके अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अतः हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। हे करुण, ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन की बात है, यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गौ को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करें कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपया करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्षी पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निर्मित कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी के दिन फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख तथा परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई।
जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडित देसाई ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले काशी मैया की जय।